अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर हकीम शहजाद लोहापाड़ की जानिब से कुछ बयानात, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वो ये कह रही हैं कि एंकर पर्सन रियान तारिक ने इन्हें 50 लाख रुपए जो है वो बीइंग अ सेलिब्रिटी जो है अपने शो में, अपनी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए देने का वादा किया था और उनके साथ कमिटमेंट हुई थी कि आप मेरी पॉडकास्ट के अंदर आएंगे तो आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि रियान तारिक ने वो 50 लाख रुपए हकीम शहजाद लोहापाड़ को नहीं दिए और उसके बाद जो है उन्हें हक है कि वो कानूनी चाराजोई करें। अब नाज़रीन इकराम, इस पूरी कहानी के अंदर असल हक़ाइक़ क्या हैं, रियान तारिक साहब ने उनके साथ कितने में डील की और इस हवाले से रियान तारिक का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको बताएंगे, और हकीम शहजाद लोहापाड़ अब बड़ा क्या करने वाला है। और इससे पहले हकीम शहजाद लोहापाड़ जो है वो अपने बयानात किस तरह बदलता रहा या इस पूरी कहानी के अंदर जो है वो हक़ाइक़ क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे और इस शख्स की असलियत भी आपके सामने रखेंगे कि ये किस तरह लोगों को गुमराह करता है, किस तरह लोगों को अपने जाल के अंदर फंसाता है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि सोशल मीडिया पर कल से वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें हकीम शहजाद ये इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि रियान तारिक ने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया और मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। मैंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको तमाम उसके सवालात के जवाबात दिए और मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको बताता रहा कि यूं यूं ऐसे है। अब नाज़रीन इकराम, उसके बाद वो जाते हैं एक वकील के साथ और उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। वकील साहब कहते हैं कि ये मौसूफ का वतीरा है कि ये अपने गेस्ट को बुलाता है, उनको बेइज्जत करता है या फिर उनके साथ डीलिंग करता है, पैसे लेने का मामलात इस तरह के वकील साहब कह रहे हैं। अब जनाब पीका एक्ट तो आ गया है, लेकिन इस वकील साहब पर कब पीका एक्ट लगेगा कि जो कि रियान तारिक साहब के ऊपर जो है पैसों के मामलात जो है वो, अब मैं आपको बताता चला जाऊं कि इसमें पैसों के मामलात कैसे हुए हैं या नहीं हुए, रियान तारिक क्या कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि हकीम शहजाद लोहापाड़ की हकीकत क्या है, इसका मकरू चेहरा क्या है, वो आपके सामने मैं बेनकाब आज करना चाहता हूं। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। ये वीडियो है उर्दू पॉइंट जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चेक करें। मेरे ऊपर ये जो पर्चा हुआ है ना, ये 5 साल पहले होना चाहिए था, 2017 में होना चाहिए। मैं कहूँगा ये इदारों की सुस्ती है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई, आपने देखी, इसमें हकीम शहजाद लोहापाड़ जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जबकि मेरा ये सॉफ्टवेयर अपडेट आज से 5 साल कबल यानी कि 2017 में हो जाना चाहिए था। जबकि अदारों ने यहाँ पर सुस्ती का या सुस्त रवि का उन्होंने मुजाहरा किया और मेरे खिलाफ बहुत लेट एक्शन लिया, क्योंकि मैंने इस मुआशरे के बच्चों को या इस मुआशरे में मैंने वल्गैरिटी फैलाई है, फाशी फैलाई है और मैंने बदकलामी हमेशा इस्तेमाल की है और बदजुबानी मैंने इस्तेमाल की है। ये इस शख्स का कहना है। आप इसकी जहनियत का और इस शख्स की जो कि मुअज़्ज़ब शहरी होने का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात नहीं रुकी, आगे चलिए, आगे मैं आपको लेकर जाता हूँ हमारे कॉलीग, मेरे दोस्त अली हमज़ा के एक पॉडकास्ट के अंदर, जिसमें अली हमज़ा इस शख्स से सवाल करता है कि क्या आपका एक दानिया शाह के अलावा आपकी ज़िंदगी क्या है, आपका क्या सर्कल है दानिया शाह के अलावा, अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है। तो उसके बाद इस शख्स से ये भी सवाल किया जाता है कि आपने हिबा बुखारी के बारे में कहा कि उसने मेरी मजून ली, मेरी जो अद्वियात को इस्तेमाल किया और उसके बाद वो हामला हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो ये शख्स जो है वहीं पर जो है तमाम अपनी बातों से मुकर जाता है और वहीं पर जो ढिठाई का मुजाहरा करता है और ये कहता है कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, बल्कि इससे पहले जो है बबांगे दौल इस शख्स ने सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया कि हिबा बुखारी जो हामला हुई हैं या फिर उसके पेट में जो हमल है, जो बच्चा है, वो मेरी मजून से हुआ। यहाँ तक इसने इस तरह की जो बकवासात की और इस तरह की इसकी जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अब नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि इसके बाद ये शख्स जो है शाहिद खान अफरीदी के बारे में भी बड़ी बकवास करता है और कहता है कि आपको मैं दवाई दूंगा, आपको मजून दूंगा और आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। अब अगर शाहिद खान अफरीदी इसके खिलाफ बोलता, कहीं अदारों के पास जाता, तो इस शख्स को तो तब भी फेम, और उसने यही समझा कि मैं कीचड़ में जो है वो जो अपना हाथ ना ही मारूं तो बेहतर है। अब नाज़रीन इकराम आगे चलें कि इसके बाद जनाब ये न्यूज़ अलर्ट को इंटरव्यू देते हैं और कहती हैं कि मेरी जो बेगम है ये एक लालची औरत है और इसने पैसों की खातिर मुझसे शादी की और जिसने
इसने मुझे इस निकाह इसलिए किया कि मैं खूबसूरत इंसान था और पाकिस्तान की कई लड़कियां जो है वो मुझ पर मरती हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये मैंने कुछ आपके साथ शख्स शेयर किए, कुछ इस शख्स की रियलिटी, इसकी जो हकीकत है वो आपको दिखाने की कोशिश की कि कितना बड़ा झूठा और मकार शख्स है। अब आपको बताता चला जाऊं कि इस पिछली पॉडकास्ट के अंदर हुआ क्या है, रेहान तारिक ने इससे क्या क्वेश्चन किए हैं और इस शख्स ने क्या जवाबात दिए हैं। जनाब, हुआ कुछ यूं है कि रेहान तारिक साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस शख्स के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, जबकि मेरी टीम ने इस शख्स के साथ जो कि कांटेक्ट किया और इसको पॉडकास्ट के लिए आने के लिए इसने अपनी रजामंदी जाहिर की और पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में ये मैं नहीं, तमाम देखने वाले व्यूवर्स जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है इस शख्स की जो रियलिटी क्या है और रेहान तारिक साहब की रियलिटी क्या है, उसकी सेलिब्रिटी या उसकी पर्सनैलिटी क्या है, इन दोनों को आप जो है वो देखें तो आप इसका बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी शख्सियत जो है वो सच बोल रही है और कौन सी झूठ। अब नाज़रीन इकराम, इसके बाद मैं आपको बताता चला जाऊं तो ये शख्स जो है ये कहता है कि मैंने जनाब 50 लाख की मेरी डील हुई थी, बीइंग आ सेलिब्रिटी जो है मैंने इनके शो में शिरकत करनी थी और वो मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए गए। तो रेहान तारिक साहब कहते हैं कि ऐसा मेरे इस शख्स के साथ कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही मैंने इनसे इस तरह का कहा। और रेहान तारिक साहब का कहना था कि शख्स इंतहाई झूठा, मकार और फरेबी और ड्रामेबाज शख्स है जो कि अपनी तमाम कही हुई बातें, अपनी तमाम वीडियोस और अपने तमाम अल्फाजों से जो है वो पीछे हट गया और इसने बड़े मजमे के अंदर ये अल्फाज दोहराए कि इन वीडियोस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं जानता कि ये वीडियो कहां से बनी है, क्या मामलात हैं। मीन दैट कि इसने मुकम्मल तौर पर जो है उन वीडियो से किनारा कशी कर ली, कहा कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जनाब उसके बाद एक मौसूफ वकील साहब आते हैं, रेहान तारिक साहब को वो धमकियां लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाएंगे और जो जुडिशल सिस्टम चलेगा, जो मामला जो भी। लेकिन मैं इन वकील साहब को भी कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप जो हैं वकील बने, बल्कि सो कॉल्ड लॉयर ना बने। आप लॉयर बने, लायर ना बने, मतलब कि झूठे ना बने, बल्कि आप वकालत करने वाले वो शख्स बने। और आप एक इस शख्स जो कि मेरे ख्याल में मैं आज कहता हूं कि इसका जहनी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जबकि जब मर्जी इसका दिल करता है वो किसी की भी ये इज्जतें उछालता है, किसी के ऊपर भी ये टारगेट करता है, लेकिन इसको पूछा नहीं जाता। अब तकरीबन ये 3 से 4 मरतबा ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है और उसके बाद जब भी वह बाहर आता है, वापस आता है, CIA इसको गिरफ्तार कर चुकी है, CCD इसको गिरफ्तार कर चुकी है, पंजाब पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जो है ये वही अपनी जुबान जो है वो उसी तरह इस्तेमाल करता है और मुआशरे के अंदर वल्गैरिटी फैलाता है। अब जनाब इसके साथ एक और मौसूफ हैं जिनका नाम जो है मैं वाज़िया तौर पर लूँगा, जनाब हारिस साहब। ये आप यूं ही मिसाल वो ले लें कि वो कहते हैं ना, वहीं खमीर जहाँ का होता है वहीं पर जा पहुँचता है, तो मतलब ये खमीर जो है वो इकट्ठा हो गया है, ये उसी जगह पर दोनों इकट्ठे हो गए। जनाब कहते हैं कि रेहान जी क्या आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या कि ये सनद की जाए? तो मुझे आपका अंदाज़ा है जनाब आप भी किस लिए वीडियोस बनाते हैं और बाद में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तो आपसे भी पूरी दुनिया है वो बाखूबी वाकिफ़ है कि आप लोग क्या करते हैं। अब जनाब उसके बाद मैं आपको बताता चला जाऊं कि इसके बाद क्या हुआ है कि ये शख्स जो है वो कहता है जी रेहान तारिक ने जिसके साथ भी पॉडकास्ट किया, जो भी हुआ वो चलते गए और उसके साथ बैठकर भी ये जो हकीम लोहा पाड़ है ये अपनी बकवास कर रहा है और इल्ज़ामात लगा रहा है। लेकिन आपको बताता चला जाऊं जो वकील के इल्ज़ामात हैं कि AI जनरेटेड वीडियो हैं, बिल्कुल इस तरह की कोई कहानी नहीं, बल्कि अब रेहान तारिक साहब की वो पॉडकास्ट सामने आने के बाद ये बंदा जो है मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और अब तक इसने मुआशरे में कैसे वल्गैरिटी फैलाई ये तमाम हकायक जो हैं वो सामने आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही वो पॉडकास्ट सामने आती है तो इनके मकरू चेहरों से जो निकाब हैं वो उतर जाएंगे और ये बेनकाब हो जाएंगे और जो लोग हैं शहरी जो हैं पाकिस्तान के उनको इनका असल चेहरा नज़र आएगा और इनके साथ इस वक्त जो खड़े हैं उनके भी जो चेहरे हैं वो लोगों को नजर आएंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।